हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी एंड बेबी क्यू। मैं हूं गरिमा। आइए जानते हैं आज का नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे बेबी पोop के बारे में। मींस क्या है नॉर्मल, क्या नॉर्मल नहीं है, बेबी को कितनी बार पॉटी जाना चाहिए, कितनी बार नहीं जाना चाहिए, मेरे बेबी ने से पॉटी नहीं की है, क्या वो नॉर्मल है। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ऑब्वियस है, स्पेशली न्यू पेरेंट्स हैं जो अभी पेरेंटहुड जर्नी स्टार्ट की है जिन्होंने, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि अरे इतने दिन हो गए मेरा बेबी ने मोशन पास नहीं करे, अरे मेरा बेबी तो एक ही दिन में बहुत बार मोशन पास कर रहा है। तो दीज क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। इन्हीं के आंसर्स आज हम इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डे 1 से। जब आपका बेबी होता है 1 डे का, मीन्स जिस दिन उसका बर्थ हुआ होता है, उस दिन हम एक चीज जो आपके डॉक्टर्स या हम खुद भी हमें ध्यान रखना होता है, वैसे जनरली आप उस टाइम हॉस्पिटल में ही होते हो तो आपके डॉक्टर इन सब चीजों का टेक केयर बड़े अच्छे से करते हैं। तो विद इन 24 आवर्स बेबी को वो पॉटी करनी होती है और उस पॉटी को हम मेकोनियम बोलते हैं। जनरली वो पॉटी ब्लैक कलर की होती है, टार टाइप की होती है और वो फर्स्ट पॉटी होती है जो कि कंपल्सरी है और वो ऑब्जर्व ही करते हैं आपके डॉक्टर कि बेबी एटलीस्ट विद इन 24 आवर्स एक मोशन कम से कम पास करे। तो ये तो बात है डे 1 की। अब आते हैं डे 2 पे। जब बेबी आपका 2 दिन का हो जाता है तो चाहे वो पॉटी करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पिछले 24 आवर्स के ऑब्जर्वेशन में एक पॉटी कर चुका है। उसके बाद हो सकता है वो करे, हो सकता है वो ना करे, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। अभी भी अगर कर सकता है तो हो सकता है कि पॉटी का कलर थोड़ा सा ब्लैक हो। अब हम बात करते हैं डे 3 की। जब बेबी आपका 3 दिन का हो जाता है तो यहाँ पे पॉटी का कलर बेबी का चेंज होने लग जाता है। अगर वो पॉटी जाता है तो इट कुड बी ऑफ ग्रीन कलर की पॉटी को जा सकता है, एक बार पास कर सकता है। अब हम बात करते हैं डे 4 की। जब बेबी आपका हो जाता है 4 दिन का तो उसकी पॉटी येलो हो सकती है या लाइट ग्रीन, थोड़ी बहुत ग्रीन कलर भी आ सकता है, जो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बेबी हो गया 5 दिन का, अब वो लूज येलो पॉटी जाएगा और 3 से 4 बार वो पॉटी इजीली कर सकता है। अब हम बात करेंगे 6th डे की। 6th डे पे भी बेबी 3 to 5 टाइम्स पॉटी जा सकता है एंड वो लूज येलो कलर की पॉटी हो सकती है। ये तो आपकी जनरल ऑलमोस्ट 1 वीक तक का टाइम था। अब जब बेबी 1 वीक से बड़ा हो जाता है, ऑलमोस्ट अपने 7 डेज कंप्लीट कर लेता है, अब यहाँ से हम ध्यान रखेंगे कि बेबी का पॉटी का कलर अब कैसे कैसे चेंज हो रहा है यहाँ से। तो बेसिकली अब बेबी अच्छे से फीड करना सीख गया है। टोटली अगर मदर फीड पर है तो मदर भी अच्छे से फीड करा पा रही है। अगर इन केस मदर फीड नहीं मिल रहा है तो बेबी फॉर्मूला फीड पर है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पॉटी के थ्रू ये बता सकते हैं कि आपका बेबी कितने अच्छे से फीड कर रहा है। ये तो बात हुई 6 दिन की स्टार्टिंग के। अब देखिए, अब जो आपका बेबी हो सकता है एक दिन में 7 बार पॉटी जाए, 8 बार पॉटी जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो 8 दिन में एक ही बार पॉटी जाए। मीन्स 7-8 दिन में, एक ही दिन में 7-8 बार पॉटी भी कर सकता है और 7-8 दिन में एक बार पॉटी भी कर सकता है। एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जनरली ऐसा होता है, बेबी यूरिन पास करते हैं और अगर यूरिन का ही हमें बेसिकली चेक करना होता है कि बेबी एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स यूरिन पास करे। अगर बेबी अच्छे से यूरिन पास कर रहा है तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। जो बेबीज जनरली ब्रेस्ट फीड करते हैं वो सॉफ्ट पूप पास करते हैं, उनके पूप में इतनी स्मेल भी नहीं होती, प्लस जो उनका पूप होता है थोड़ा सा रनी होगा, मीन्स सॉफ्ट होगा, थोड़ा वाटरी होगा और येलो या ग्रीन कलर का हो सकता है। अब अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें फॉर्मूला फीड बेबीज की तो उनका पूप थोड़ा सा हार्ड होगा एज कम्पेयर टू दी ब्रेस्ट फीड बेबीज एंड उनके पूप में थोड़ा स्मेली हो सकता है, प्लस वो टैन ब्राउन कलर का हो सकता है। तो ये तो एक माइल्ड सा डिफरेंस है ब्रेस्ट फीड बेबीज में और फॉर्मूला फीड बेबी। अब हम बात करते हैं ग्रीन कलर की। अगर आपका बेबी लाइट ग्रीन कलर की पॉटी या पूप पास करता है और वो ब्रेस्ट फीड पे है तो आपको ये ध्यान रखना है आपके बेबी को ठीक से शायद मिल्क नहीं मिल रहा या उसका ठीक से पेट नहीं भर रहा, तो आपको जो फीडिंग सेशन है उसको थोड़ा बढ़ा देना है अपने बेबी के लिए। लेकिन अगर वो फॉर्मूला फीड कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत ग्रीन कलर की पॉटी पास कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ब्रेस्ट फीड मदर्स को स्पेशली। अगर आपका बेबी ब्लैक कलर की पूप पास कर रहा है या ब्लैक कलर की पॉटी कर रहा है तो आपको 2 चीजों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर वो कोई आयरन सप्लीमेंट्स ले रहा है साथ में
तो ब्लैक कलर की पॉटी इज नॉर्मल। लेकिन अगर वो आयरन सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा है और बिना किसी मेडिकेशंस के उसकी पॉटी ब्लैक कलर की आ रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन हो सकता है। इस केस में आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है और आप फटाफट से अपने डॉक्टर को दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं व्हाइट कलर की और ग्रे कलर की पॉटी। अगर आपका बेबी व्हाइट या ग्रे कलर की पॉटी पास कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है, वो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है और आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा अगर आपका बेबी येलो पॉटी पास करता है, जनरली रनी है, बहुत मतलब इतनी है एटलीस्ट डायपर एरिया उसको होल्ड कर सकता है, इतनी वाटरी है लेकिन डायपर से निकल नहीं रही है, अगर इतनी तक करता है तो इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। फॉर्मूला फीड में ये हो सकता है कि बेबी की पॉटी का कलर थोड़ा सा टैन हो या थोड़ा और डार्क येलो हो या थोड़ा सा टैन हो, थोड़ा बहुत ग्रीनिश भी हो सकता है, बट वो फॉर्मूला फीड के केस में ही होता है जनरली। तो आप उस केस में भी ये चीज ध्यान रखेंगे, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर और कोई कलर में चेंजेस आपको लग रहे हैं, मदर ऐसा कुछ नहीं खा रही हैं जिससे कि थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए, या आप बेबी को अलग से ऊपर से कुछ और नहीं खिला रहे हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप अपने बेबी को सॉलिड इंट्रोड्यूस करा चुके हैं तो उसका बेबी का पॉटी कलर वेरी कर सकता है, डिपेंड्स कि आपने बेबी को क्या खिलाया है। जैसे कि अगर बेबी बहुत ज्यादा ग्रीनिश वेजिटेबल्स खाता है या ग्रीन फूड खाता है तो उसका पॉटी का कलर ग्रीन हो सकता है, उस केस में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेबी को कुछ बीट रूट का जूस या कुछ इस तरीके से खिलाते हैं, चुकंदर का जूस, तो उसकी पॉटी का कलर थोड़ा सा रेडिश हो सकता है, तो आपको उस केस में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसके अलावा अगर आपको कभी भी पॉटी थोड़ा बहुत रेड कलर की लगे, जिसमें कि आपको पता है इसके अलावा बेबी ने कुछ नहीं खाया है, फॉर्मूला फीड या फिर वो ब्रेस्ट मिल्क पर है एंटायरली, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। रेड स्टूल्स का एक और कारण देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि जो मदर होती हैं उनसे जब बच्चे फीड करते हैं तो क्रैकी निपल्स होने की वजह से बच्चे कई बार ब्लड सक कर लेते हैं या ब्लड ले लेते हैं और वो थोड़ा बहुत पॉटी में दिख जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और तब भी आपको बेबी की पॉटी में थोड़ा बहुत ब्लड का स्ट्रेन या थोड़ी बहुत रेडनेस लग रही है तो इमीडिएटली कॉल योर डॉक्टर, क्योंकि वो भी एक इन्फेक्शन का साइन है। इसके अलावा अगर आपका बेबी येलो पॉटी करता है या हल्की सी टैन पॉटी करता है तो ये सब नॉर्मल है। सिम्टम्स आपको और क्या ध्यान रखने हैं, अगर आपका बेबी पॉटी करते हुए रोता है या उसको बहुत दर्द हो रहा है या उसे पास करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर आपका बेबी टोटली ही ग्रीन कलर की पॉटी करता है, बिल्कुल ग्रीन कलर की, तो वो भी साइन ऑफ इन्फेक्शन है, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपका बेबी बहुत ही रनी स्टूल्स कर रहा है, मीन्स वो डायपर होल्ड ही नहीं कर पा रहा, इस तरह की स्टूल्स हैं या इस तरह की पॉटी कर रहा है, तो वो एक डायरिया का साइन हो सकता है, उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बस इतनी सी छोटी सी चीजें हैं, इसके लिए बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट बनना है, चीजें ऑब्जर्व करनी है। जब भी आप अपने बेबी की नैपीज चेंज करेंगे या डायपर चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि बेबी ने पॉटी किस तरह की करी है और क्या उसका कलर है। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, ये नॉर्मल है या ये नॉर्मल नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं अगर आप हमारे आगे के नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कोई और सजेशंस देना, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।